हेलो बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। हम आपको अभी किताब से 4 नंबर सवाल बता रहे थे जो पूरा नहीं हुआ था। हम आज वहीं शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, 4 नंबर क्वेश्चन ये था। क्या था क्वेश्चन? कि 1 2 3 ये अंक है, इन अंकों का प्रयोग करके आपको जितनी संख्याएं बन सकती हैं उन सभी संख्याओं को आपको बनाना है और उसे लिखना है, ठीक है? लेकिन एक शर्त यह भी है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति को हमने आपको बताया भी था, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है? चलो संख्या लिखते हैं। सभी संख्याएं, इनसे बनने वाले 1 2 3 या 3 अंकों का प्रयोग करके जितनी संख्याएं बन सकती है उन सभी अंकों को हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? चलो लिखना शुरू करते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए अंकों को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग में थोड़ा सा समझना बस। देखो जैसे अंक दिए गए हैं, इन सभी अंकों को लिख लो। 1 2 3 एक संख्या बन गई। दूसरी संख्या बनाने के लिए आप क्या करो, इस संख्या को आगे पीछे कर दो, एक को एक ही जगह पर रहने दो, ठीक है? जैसे 1 को आगे रखे, अब 2 आगे हैं तो 2 को पीछे कर दो। 3 2 दो संख्या बन गई। तीसरा, अब 2 को आगे कर लो, 2 को आगे कर लिए, 1 3 को लिख दे पीछे, 1 3 हो गया। अब इसी को 2 को एक जगह रहने दो, 1 को पीछे कर दो, 3 को आगे कर दो। 2 3 1 यानी 231 बन गया। अगली संख्या कौन सी है? अब 3 को आगे लिखो, 3, अब इन दोनों को बाद में लिख दो। अब कितना बना? 312, कॉमा लगा दो। फिर अब इस गिनती को आगे और इस अंक को पीछे कर दो। 3 2 1 या संख्या बन गई। ऐसे हमने इन अंकों का प्रयोग करके सभी अंक जितनी संख्या बन सकती है उन सभी संख्याओं को बना लिए, ठीक है? किसी भी संख्या में एक ही अंक 2 बार प्रयोग नहीं हुआ है, 2 बार 3 बार ना हो, उसी को मना किया गया है कि पुनरावृत्ति ना हो, वही चीज। जैसे 1 2 2 1 3 3 3 1 1 3 2 2 ऐसे पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है 0 3 5 ये अंक है, ठीक है? इन अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाना है। आपको क्या करना है? संख्याएं बनाना है। तो संख्याएं बनाने के लिए जैसे इसमें किया गया है वैसे इसमें भी करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? 3 अंक की संख्या होनी चाहिए, 2 अंक की संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे अब 0 3 5 नोट करेंगे तो 3 अंक तो है लेकिन 3 अंक की संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 जब आगे रहता है तो उसको संख्या के जब बाईं ओर रहता है तो 0 को नहीं पढ़ा जाता, वो केवल निरर्थक होता है, ठीक है? तो 3 5 क्या बोलेंगे? 35। तो 3 अंक की तो संख्या नहीं है, तो इसलिए समझाने के लिए बना दे रहे हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन तब बताएं, हाँ तब ठीक है? ये अंक दिए गए, अब इनकी संख्या बनाना है। इनसे संख्या बनाना शुरू करते हैं। जैसे इसमें बनाया वैसे इसको बनाना है। 0 3 5 पहली संख्या, दूसरी 0 5 3 5 को आगे 3 को पीछे, 0 को वहीं पर रहने दीजिए, फिर कॉमा, इसके बाद 3 को आगे लिखो, 3 0 5 कॉमा 3 5 0 बन गई।
5 को 3 आगे लिखे, 0 5 को लिख दिए, फिर 5 को आगे 0 पीछे लिख दिए। इसी तरह अगला सवाल, मतलब अगली संख्या क्या होगी? अब 5 को आगे लिखो, 5 0 3 5, अब 3 को आगे 0 के पीछे 5 5 3 0 यानी 530। इससे क्या पढ़ेंगे? 35, यह 53, 305, 350, 503, 530। ठीक, लेकिन यह 3 अंक की संख्या नहीं है, यह 3 अंक की संख्या नहीं है, यह 2 अंक की संख्या है। 0 यहाँ पर है, लेकिन 0 का यहाँ पर महत्व तो नहीं है। ठीक है, 0 को यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए यह संख्या नहीं मान्य है। ठीक है, यानी 0 35 और 0 53, यह संख्या 3 अंक की संख्या है, लेकिन 3 अंक की या 0 जो है तीसरा अंक मान्य नहीं है, इसलिए इसे नहीं रखा जाएगा। ठीक, केवल यही 4 संख्याएं बनेंगी। ठीक, चल अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? अब संख्याएं दे दी गई हैं, ये आपने बनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 1 2 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए क्या करोगे? पहले बड़ी संख्या लिखो, पहले बड़ी अंक लिखो, फिर उससे छोटी अंक, फिर उससे छोटी अंक, यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे यह 321 क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन अगर कहा जाए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 123। ठीक, इसे लिख लिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है, संख्या दी गई है, अंक दिया गया है, सॉरी बच्चों, अंक दिया गया है 6 7 0 5। यह अंक है। इन अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, ये कितने अंक है? 4 अंक है, 4 अंक हो, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो जो अंक सबसे बड़ा पहले उसे लिखो। पहले अंक कौन सा है? 6 7 0 5 में बड़ा कौन है? 7, तो 7 पहले लिखते हैं, फिर 6 लिख दिए, फिर 0 लिखेंगे या 5 लिखेंगे? 5, क्या लिखेंगे? 5, फिर उसके बाद 0। यह सबसे बड़ी संख्या बन गई। कितने अंक की? 4 अंक की। ठीक है, फिर अगला, इसी को सबसे बड़ी संख्या बनानी थी और सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। यह 4 अंक की तो बन गई, लेकिन संख्या नहीं 3 अंक की होगी। क्यों? क्योंकि 0 पहले जब रहता है बाईं ओर रहता है किसी संख्या के, तो उसका महत्व नहीं होता, उसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक, तो यह 4 अंक की तो नहीं है, 3 अंक की है, लेकिन हमको बनाना कितने अंक की है? 4 अंक की। तो क्या करेंगे? इसके स्थान पर 5 के बाद 0 लगाएंगे, 5 के बाद लगाएंगे, 5 के पहले 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो
5067 ये संख्या बन गई। कितनी बन गई? 5067, 5067, ठीक। और यह 7650 सबसे बड़ी संख्या मिल गई, सबसे छोटी संख्या यह आपको मिल गई, ठीक। इसे नोट कर लो। अब इसके बाद सातवां सवाल, सातवां प्रश्न को हम देखते हैं। सातवां प्रश्न कहा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बताना है, ठीक है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पढ़ने से पहले छोटी और बड़ी का हम तरीका बताते हैं, ठीक है। जैसे एक अंक की सबसे एक अंक की संख्या कहां से कहां तक होती है? एक अंक की संख्या कहां से कहां तक होती है? आपको अगर सर 1 से 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक होते हैं? एक अंक होते हैं, क्योंकि सभी इकाई अंक होते हैं, ठीक है। तो सब एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? एक। सबसे बड़ी संख्या 9। अब 2 अंक की सबसे 2 अंक कहां शुरू होता है? 2 अंक 10 से शुरू होता है। 9 के बाद 10 आता है ना, 10 में देखो 1 2 अंक है। अब कहां तक होता है? 99 तक। 1 2 99 के बाद 100 होता है। अब इसमें 3 अंक हो जाते हैं, ठीक। तो 2 अंक तक बताना है, तो 99 तक, ठीक। समझ में आ गया? अब जैसे कहा जाए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 100 हो जाएगा। फिर कहां तक हो जाएगा? फिर 3 बार 9 तक, 999। ऐसे 4 अंक का 4, 3 बार 0, 1000, ठीक। 1000 से कहां तक? 9999 तक। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 1000 के बाद क्या आएगा? 10000। 10000 से कहां तक? 99,999, ठीक। हमको निकाला कितना था? 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ठीक। तो इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक मिल गए, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या 99,999, 99,999, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इधर देख के बताओ। 10,000, ठीक। 10,000 लिख लो, ठीक है। ओके। तो ऐसे ही बच्चों आपको ध्यान देना है कि एक अंक की पूछे तो 1 बताओगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, बड़ी सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की 100 मतलब 100, सबसे बड़ी संख्या 999। ऐसे ही इसमें आपको 00 बढ़ाते चले जाना है और इधर 999 बढ़ाते चले जाना है। जितने अंक का पूछेगा उतने ही अंक इसमें होंगे, ठीक है, उतने ही अंक इसमें होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 5 2 3 1 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान, ठीक हो गया। मिटा देते हैं इसको, लिख लियो ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है कि आपको 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान निकालना है। 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान, जितने अंक हैं सभी का स्थानीय मान चाहिए। तो 1 का स्थानीय मान 1, 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 किसके स्थान पर? यह इकाई का है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, जो अंक जिस स्थान पर है उसमें आपको ध्यान देना है। जैसे दहाई पर 3 है तो 3 के बाद कितने अंक हैं? 1, तो उसके स्थान पे 1 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा ये? 30। ठीक, अब 2 किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है, और सैकड़े में 2 जीरो होते हैं, 2 लिखो। इसके बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 लिख दो। 5 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। ठीक, हो गया। चलो एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल और लगा लेते हो अपने से। जैसे कहा जाए कि 45,663, सॉरी 663 नहीं है, 4,563 है। ठीक, तो 4,563 में प्रत्येक का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान 3 बता दोगे, 6 का स्थानीय मान आप 6 जीरो बता दोगे, 5 का स्थानीय मान 5 डबल जीरो। ये डबल जीरो कैसे लग गया? क्योंकि 5 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 2 अंकों को यहाँ लिखना नहीं, उनके स्थान पे 0 0 लिखना है। ठीक है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 के बाद जितने अंक हैं उनको लिखना नहीं है, उनके स्थान पर आपको 0 लिखना है, और जिसका निकालना है उसको यहाँ लिखो 4, 3 बार 0, क्योंकि 3 अंक है तो 3 बार 0। यह स्थानीय मान निकाल लेगा। ठीक है, यह स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान, यह भी स्थानीय मान है। ठीक है, समझ में आया? चलो सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है? अब इसमें आपको ध्यान देना है। कहा गया है 636 में 6 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान निकालकर उनका अंतर निकालना है। स्थानीय मान का अंतर चाहिए। ठीक, अंतर। ठीक, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक, अंतर का मतलब होता है घटाना एक दूसरे। अंतर में क्या किया जाता है? सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक, पहले वह चीज समझने के लिए इनका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान क्या है? 6, क्योंकि इकाई के अंक पे है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। इसके बाद कोई अंक तो है नहीं 6, इस 6 के बाद, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 6। इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा? क्योंकि 6 लिखोगे। ठीक, इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन इसी सवाल नंबर 9 में आपको निकालना है अंतर, तो क्या डालोगे? अंतर। इतना स्थानीय मान निकालने के बाद इसके नीचे ऐसे साइड में इसके नीचे आपको लिखना है अंतर। अंतर बराबर 600 में 6 को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस। अब 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ। यह चीज आपको तो पता है। ठीक, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ कितना हुआ है? 9 यहाँ नोट कर लो। यहाँ कितना बचेगा? 5, तो 5 यहाँ नोट कर लो। यह आपका उत्तर। ठीक, ठीक, चलो लिख लो। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया है? 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। 3334 में 3 का
स्थानीय मानों का योगफल, ठीक। 3334 में तीन का स्थानीय, तीन के जो इसमें तीन तीन है इनके स्थानीय मानों का योगफल चाहिए। तो पहले आप क्या करो, स्थानीय मान निकाल लो। 3334, इस तीन का स्थानीय मान क्या होगा? अब देखो, तीन लिख दोगे, तीन के बाद कितने अंक है? एक अंक है, तो एक जीरो लगा दो। अब इसका स्थानीय मान, तीन के बाद कितने अंक है? तीन, यहाँ तीन लिखो, इसके बाद कितने अंक है? दो जीरो। क्यों? क्योंकि दो अंक है, ठीक। अब इसमें देखो, इसका स्थानीय मान क्या होगा? तीन लिख लिए, तीन के बाद कितने अंक है? एक दो तीन, तो तीन जीरो, ठीक है बच्चों, हो गया। चल, यह नोट हो गया। अब इनका निकालना है क्या? योगफल। क्या निकालना है? योगफल। योगफल, योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना? सबसे बड़ी संख्या यह है तो उसको ऊपर लिख दो 3000, उसके नीचे छोटी संख्या 300, तो यहाँ पर तीन यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जिसके स्थान पर रहेगा उसी स्थान पर लिखना है। यह इकाई हुआ या दहाई हुआ या सैकड़ा हुआ, ठीक, यह हजार हुआ, तो यह सैकड़ा है, तो सैकड़ा का स्थान पर 300, ठीक है। फिर उसके बाद 30 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 और 0 में कितना है? दहाई और इकाई का है, तो दहाई और इकाई के सामने लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लो। योगफल का मतलब जोड़ लो। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। जोड़ लो, 0 0 0 0 0 प्लस 3 3 0 प्लस 3 3 और 3 का 3, ठीक। कितना है? 3330, यह आपका उत्तर हो गया, ठीक, हो गया। चलो नोट कर लो, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 11, ठीक। सवाल नंबर 11 क्या है? 22,222 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। चलो, अब ये तो योगफल आपको निकालना बता ही दिए और स्थानीय मान भी निकालना बता दिए, तो स्थानीय मान निकालना शुरू करते हैं। जैसे संख्या क्या है? 22,222, यह इकाई या दहाई या सैकड़ा या हजार या 10,000, ठीक। अब इनका स्थानीय मान निकालो सभी का। तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक दो है, दो लिख दिए। क्यों? इकाई है, इसका स्थानीय मान 2 आएगा क्योंकि इसके बाद कोई अंक है नहीं। इसका स्थानीय मान क्या आएगा? 2, जिसका स्थानीय मान निकाला उसको पहले यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 का स्थानीय मान लिख रहे हैं, तो 2 लिखो। उसके बाद कितने अंक है? एक अंक, तो 1 जीरो लगा दो, हो गया। अब इसके बाद इसका स्थानीय मान 2 है, 2 का स्थानीय मान निकालना है, कितने अंक है इसके बाद? 2, तो 2 जीरो लगा दो। इसके बाद इसका, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 2, इसके बाद कितने अंक है? 3, तो 3 जीरो। अब इसका स्थानीय मान निकाल लो 2, इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा? इसके बाद 4 जीरो, क्योंकि 4 अंक है, 4 जीरो, हो गया। अब क्या निकालना? योगफल, इन सभी का योगफल, ठीक। योगफल निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले आपको लिखना है, सबसे बड़ी संख्या लिखो 2 4 जीरो। फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, जो अंक जहां पर है उसके स्थान पर लिखना है। इसमें 1000 तक है तो 1000 वाली गिनती है, तो इसके सामने आपको इकाई का सामने इकाई की संख्या
इकाई के सामने इकाई का अंक लिखना ही है, ठीक है। तो इसके बाद 200, उसके बाद 20, उसके बाद 2, इनका जोड़ क्या निकालना है, जोड़, ठीक। चलो जोड़ा शुरू करते हैं। 0 + 0 + 0 + 0 + 2 कितना हो जाएगा 2। 0 + 0 + 0 + 2 कितना हो जाएगा 2। 0 + 0 + 2 2 हो जाएगा। 0 + 2 2 हो जाएगा। 2 तो 2 लिख लो, संख्या वही आ गई अस्थायी मान निकालने पर, ठीक। उत्तर इसको इधर ना लिखकर इधर लिख दो, ठीक। हो गया उत्तर। चलो 11 नंबर हो गया। अब इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कौन सा है 12 नंबर। 12 नंबर अब आपको हल करना, क्या करना है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर। अभी आप योगफल निकालें, ठीक। इसके पहले आप अंतर निकाले थे, अब फिर आपको अंतर निकालना है, ठीक। तो कितना है 545 में प्रयुक्त 5 के स्थानीय मान निकालना, उसके बाद आपको अंतर निकालना है, ठीक। तो इनका में 5 का स्थानीय मान, ठीक। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, चलो देखो यह 5 हो जाएगा और इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक। 5 के बाद कितने अंक 2 अंक, तो 2 0 हो गए। अब आपको क्या निकालना है अंतर निकालना है। तो क्या करोगे पहले बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या, यह इकाई है तो इकाई के सामने लिखो, इकाई के सामने लिख दिया। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक। याद रखना योगफल का मतलब होता है जोड़ना और अंतर का मतलब होता है घटाना, और अंतर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाई जाती है, ठीक। तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहां से उधार लिया जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 10। अब यह घटाना करना तो हम आपको बता रहे हैं तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से उधार लेंगे, जब यहाँ से इसको उधार दिया जाएगा तो यहाँ से 1 जाता है, लेकिन इसके पास कितना हो जाता है 10। अब इसके पास से इसके पास जाएगा तो यहाँ से 1 देगा, लेकिन इसके पास कितना हो जाएगा 10। इसके पास कितना बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, ठीक। अब यहाँ कितना बचा है 9, तो 9 लिखो। यहाँ कितना बचा है 4 लिख दो। यह क्या हो गया आपका हो गया, ठीक। ये उत्तर, ठीक। ठीक, तो आज का अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम दूसरे अभ्यास को पढ़ेंगे, ठीक।